अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में 22 जनवरी को मनाना चाहिए। और ये मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूं कि आपकी कल्पना में वो कैसा दृश्य आता है जब भगवान श्री राम वनवास के बाद लौटे थे, रावण का वध करने के बाद। इसलिए भारत के लोगों के लिए इसमें दो संदेश हैं। पहला, उन्हें उनकी पहचान मिल रही है और उनकी संस्कृति मिल रही है जिस पर उन्हें अब गर्व होना चाहिए। अब कोई और उन्हें ये नहीं कहेगा कि आप सांप्रदायिक हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उनके जीवन में भी एक नया युग है जब हमारे देश के लोग अपनी इस पहचान पर गर्व करना शुरू कर देंगे। और अपने घर में आप दिवाली की तरह उस दिन दिए जलाइए। और यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से की है। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में थे, जहां उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि वो 22 जनवरी को अपने अपने घरों पर राम ज्योति जलाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील जिस कार्यक्रम में की है, उसमें वो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए नए घरों की चाबी उन्हें सौंप रहे हैं। और क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम को भी 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर अपना नया घर मिल रहा है, इसीलिए इस बात को याद करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक हो गए और वो इन दोनों बातों को जोड़कर कह रहे थे कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम को भी अपना नया घर मिल रहा है और यहां गरीबों को भी प्रधानमंत्री 22 जनवरी को ही उन नए घरों में उनका गृह प्रवेश करवाएंगे। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तो प्रधानमंत्री की अपील है कि आप सब भी 22 जनवरी को अपने घर में राम ज्योति प्रज्वलित कीजिए। और जैसा मैं आपसे कह रहा था, 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा उत्सव है। अब एक युग होगा जो 22 जनवरी 2024 से पहले का होगा और एक युग होगा जो 22 जनवरी 2024 के बाद का युग होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस देश की जो सोच है अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, वो हमेशा के लिए इसके बाद बदल जाएगी। और जिन लोगों को पहले वो हमेशा एक बैकफुट पर रहा करते थे, जिन्हें अपनी सभ्यता को लेकर संकोच होता था, जब दूसरे देशों में जाते थे उनकी सभ्यता को देखकर अपनी सभ्यता के बारे में बात नहीं करते थे खुलकर, अब उनके विचार हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इसलिए यह हमारे देश की पहचान और हमारी सभ्यता के लिए भी एक नए उदय का दिन होगा, एक नए उदय का
युग होगा और आप देखिएगा इसके बाद कैसे देश के लोगों की सोचने समझने का जो तरीका है वो बदलेगा, उनकी विचारधारा बदलेगी और जिस प्रकार के वो फैसले लेते हैं, फैसले लेने के तरीके में भी आपको ये बदलाव आज के बाद 22 जनवरी के बाद आपको दिखाई देगा साफ साफ। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय क्या कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वो इस समय काम भी कर रहे हैं और काम के साथ साथ व्रत अनुष्ठान भी कर रहे हैं। ये कैसा यूनिक कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब कोई व्रत अनुष्ठान करता है तो वो फिर काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, लेकिन यहाँ काम भी है और अनुष्ठान भी है। हर रोज की तरह व्रत अनुष्ठान के लिए जमीन पर सोते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और जमीन पर सोने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जागे। इसके बाद उन्होंने गौ सेवा भी की, ध्यान और साधना से स्वयं को भगवान राम की भक्ति में समर्पित भी किया और इसके बाद काम भी किया। इसके बाद वो अन्न जल के त्याग के साथ दिल्ली से महाराष्ट्र के सोलापुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके बाद वो आज ही शाम को सोलापुर से चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया और इस रोड शो के बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम में भी उन्होंने शुरुआत की। अब 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे और तमिल भाषा में कंब रामायण के पाठ को सुनेंगे और इसके बाद वो भगवान राम से जुड़े रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे और वहां 8 भाषाओं में भजन संध्या को सुनने के बाद 21 जनवरी को फिर से अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे और फिर 22 जनवरी को वो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी दिन उनके 11 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान का आखिरी दिन होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अन्न और जल का ग्रहण करेंगे, जो कि इस समय उन्होंने अन्न और जल दोनों ही छोड़ा हुआ है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता और हमारे देश में खास विचारधारा के लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस व्रत अनुष्ठान का आज मजाक उड़ा रहे हैं और राम मंदिर से ये तकलीफ सिर्फ हमारे देश के विपक्षी नेताओं को नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी